सोचो क्या होगा अगर लीफ का येलो फ्लैश मिनाटो नामिकाजे डीमन स्लेयर वर्ल्ड में चला जाए। तो आ गए फिर से। पिछले वीडियो में इतना प्यार दिखाने के लिए तुम सबका दिल से शुक्रिया। और अगर तुमने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और चैनल पर भी देख सकते हो। बाकी ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो फिर से पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ। बाकी स्टोरी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि कुरामा मिनाटो पर हमला करता है, बट इस बार कुशीना बच जाती है, तो टेंशन नहीं लेने का। बाकी यहाँ कुरामा को सील करने के बाद मिनाटो की आंखें बंद हो जाती है, बट जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को एक स्टेशन में पाता है। वो सोचता है कि क्या ये एक आफ्टर लाइफ है। नहीं, ये एक आफ्टर लाइफ तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग घूम रहे हैं। अब यहाँ पर मिनाटो स्टेशन पर बैठा रहता है और सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। वो याद करने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ। फिर वो बोलता है कि मुझे अच्छे से याद है कि मैं नारुतो को बचाते हुए कुरामा के हाथों मारा गया था, लेकिन फिर ये जगह नहीं, अगर ये आफ्टर लाइफ नहीं है तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी शाम से रात हो जाती है और मिनाटो एक छोटी बच्ची की आवाज सुनता है। हाँ, ये वही सीन होता है जहाँ पर रेनगोकू बेंटो बेचने वाली बच्ची को बचाता है। लेकिन इस बार कहानी में एक ट्विस्ट होता है, क्योंकि इस बार यहाँ पर एक और डीमन मौजूद होता है जो कि उसकी ग्रैंड माँ के पीछे होता है। लेकिन रेनगोकू को ये चीज पता लगाने में काफी लेट हो गई थी। वो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कोई इंसान पलक झपकते ही वहाँ आया और उन ग्रैंड माँ को वहाँ से ले गया। और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा येलो फ्लैश मिनाटो नामिकाजे ही था, जिसके बाद रेनगोकू उस डीमन को भी खत्म कर देता है। अब यहाँ मिनाटो ग्रैंड माँ से पूछ ही रहा होता है कि आप ठीक तो है, आपको चोट तो नहीं आई। बट तब तक रेनगोकू मिनाटो के पास आता है और बोलता है कि तुम काफी तेज हो, मुझे तुम कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं लगते। जिसमें मिनाटो बोलता है कि नहीं, मैं एक शिनोबी हूँ और यहाँ पर किसी तरह से पहुंच गया हूँ। अब यहाँ पर रेनगोकू मिनाटो को कोई शिनोबी क्लैन का बंदा मान रहा था, ठीक टेंगन की तरह। बाकी रेनगोकू मिनाटो को एक बेंटो ऑफर करता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। रेनगोकू का दिल कितना बड़ा है। बाकी अब दोनों ट्रेन में चढ़ते हैं एंड मिलते हैं हमारे ओजी पल्टन से। वो सारे मिनाटो को देखते हैं एंड उसे भी एक हाशिरा मान लेते हैं। तांजीरो और इनोस्के बहस करते हैं, अरे वो टोपी वाले हाशिरा बहुत कूल है ना। नहीं नहीं, कौन पाचिरो, बड़े भैया ज्यादा कूल है। नहीं नहीं वो, नहीं नहीं वो, नहीं नहीं वो, नहीं नहीं वो। अरे बस करो तुम लोग, कोई भी कूल हो, हमें क्या लेना देना। इतनी तू मैं होने के बाद ये लोग बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं, जिसके बाद तांजीरो एंड कंपनी को पता चलता है कि मिनाटो कोई हाशिरा नहीं बल्कि एक शिनोबी है। जिसके बाद तो इन तीनों के मन में मिनाटो के लिए अलग से इज्जत आ जाती है। बट फिर वहाँ टिकट चेकर आता है, लेकिन हमें पता ही है कि मिनाटो कितना अच्छा सेंसरी निंजा है। उसे हवे में एक अजीब सी गंध फील होती है। जिसके बाद वो रेनगोकू को इशारा करता है एंड रेनगोकू भाई वो अपने हाथों को पीछे करता है एंड टीजी के हाथों को पकड़ता है और उसे हवे में घुमा के पटक देता है। जिसके बाद आसपास के बच्चे भी उन पर पैनिक करके हमला करते हैं, बट वो लोग इजीली उन लोगों को सुला देते हैं। अब मिनाटो इन चारों के ऊपर बिना बताए अपने फ्लाइंग राइजिन का मार्क कर देता है। यहाँ पर तांजीरो एंड कंपनी ट्रेन लवर एनमू का गेम बजाकर खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने आता है नन अदर देन अकाजा। भाई उसके आने से ही हवा भारी हो जाती है और उसे देखते ही रेनगोकू तांजीरो की टीम को पीछे हटने बोलता है। अब यहाँ रेनगोकू अकाजा पर अटैक करता है, बट अकाजा हैज अनदर प्लान्स। वो रेनगोकू को ऑल आउट जाने ही नहीं देता। रेनगोकू सेवरली इंजर्ड हो जाता है एंड अब अकाजा हमारे बड़े भैया का डोनट बनाने ही वाला होता है कि तभी अपना मिनाटो बिल्कुल हीरो वाली एंट्री मारता है और वो भी उन दोनों के बीच में। वो आते ही अकाजा के हाथों को पकड़ के पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है एंड रेनगोकू को टेलीपोर्ट करके तांजीरो के पास ले जाता है। अब ये सब देखकर अकाजा 2 कदम पीछे हट जाता है। उसकी तो एक पल के लिए फट ही गई थी। वो सोचने लगता है कि ये कौन है जिसकी स्पीड मुझे मास्टर से भी फास्ट लगी। बट स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है जब हमें पता चलता है कि मिनाटो ने तो अकाजा के ऊपर तभी मार्किंग कर दी थी जब उसने उसका हाथ पकड़ा था। अकाजा के कुछ सोचने के पहले ही मिनाटो उसके ऊपर टेलीपोर्ट करता है एंड बिल्कुल ओबीटो की तरह ही अपने आइकॉनिक फ्लाइंग राइजिन प्लस राइजिंगन वाले मूव से हिट करता है, जिससे अकाजा की आत्मा तक कांप जाती है। अकाजा रिटेलिएट करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट तब तक मिनाटो ने अपने कुनाई को स्पैम कर दिया था। वो फिर से अकाजा के पीछे टेलीपोर्ट करता है एंड इस बार उसे अपने कुनाई से हिट करता है, लेकिन बार बार अकाजा खुद को हील कर लेता है। मिनाटो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अकाजा को इतना मार रहा होता है कि अकाजा की हीलिंग धीमे पड़ने लगती है। इवन अकाजा तो मिनाटो को देख तक नहीं पा रहा होता है। अब फाइनली सनराइज होने लगता है एंड अकाजा इतना डरा हुआ होता है कि वो यहाँ पर मिट्टी उछालकर भागने लगता है। मिनाटो उसे रोकने की कोशिश करता है, बट इस बार रेनगोकू उसे रोक लेता है। मिनाटो ये सोचकर उस पर टेलीपोर्ट नहीं करता कि मे बी उसके साथ उसके और भी डीमन हो ना। मिनाटो रेनगोकू को कंधा देता है एंड रेनगोकू उससे बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम यहाँ किसी को नहीं जानते,
और तुम्हारा यहाँ कोई नहीं, तो क्या तुम एक डीमन स्लेयर बनोगे? मैं तुम्हें अपने मास्टर से मिलवाना चाहता हूँ। मिनाटो सोचता है कि मे बी मुझे इनके मास्टर से मिलना चाहिए, क्या पता उन्हें पता हो कि मैं कैसे घर जा सकूं और मे बी मैं इनकी थोड़ी हेल्प भी कर पाऊं। ये सब सोच के ही मिनाटो हाँ बोल देता है। एंड नाउ यहाँ से मिनाटो का सफर शुरू होता है एक डीमन स्लेयर बनने का। नाउ होमी इस वीडियो यहीं तक थी, और अगर तुम्हें ये वीडियो भी पसंद आई तो कमेंट्स में बता के जाना और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमें मिनाटो के स्लेयर बनने की जर्नी को एंजॉय करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।